बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन पकोड़ा की डिलीशियस रेसिपी शेयर करूंगी। 1 किलो मैंने चिकन लिया है और इसमें हमने 1 चम्मच भर के लाल मिर्च ऐड कर देनी है। आधा चम्मच हमने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच इसमें नमक जाएगा। और 2 अदद मैंने नींबू लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। निचोड़ के मैंने इसका रस निकाल लिया है और जितने भी बीज थे वो मैंने साइड पे कर दिए हैं। आपने बीज को अच्छे से रिमूव करना है, नहीं तो चिकन पकौड़ा हमारा कड़वा हो जाता है। ये देखिए 2 से 2.5 चम्मच हमारे बन चुके हैं रस के, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच भर के हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट को मैंने थोड़ा सा पतला बनाया है ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छे से हो जाए। और 1 अदद हमने इसमें अंडा ऐड कर देना है। अंडे से चिकन पकोड़ा जूसी और सॉफ्ट बनता है। आपने ये वाला टिप ज़रूर अप्लाई करना है, माशाल्लाह ज़बरदस्त आपका पकोड़ा बनेगा। 1 चम्मच भर के हमने इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड कर देना है और 2 से 3 चम्मच इसमें हरा धनिया ऐड करना है। हरे धनिया से एक तो खुशबू अच्छी होती है और लुक इतनी ज़बरदस्त इसकी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली बनती है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मैरिनेट कर लेना है। और 2 से 3 चम्मच इसमें हमने बेसन ऐड कर देना है और इसको हमने अब अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेट आपने बहुत परफेक्ट तरीके से इसको बोटियों को अच्छे से मसल के करना है ताकि मैरिनेशन इसकी अच्छी हो जाए। ये देखिए सिर्फ मैंने उतना ही मसाला बनाया है जितना बोटियों के ऊपर लग चुका है, बिल्कुल भी इसमें वेस्ट नहीं होगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है आप इसको ओवरनाइट करके रख लें, सुबह फ्राई कर लें। 24 घंटे बाद भी 6 से 8 घंटे भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए ही मैरिनेट करके रखना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे। इससे ये सॉफ्ट हो जाता है और जितने भी मसाले हमने इसमें ऐड किए होते हैं वो बोटी में अंदर तक चले जाते हैं। एक खूबसूरत हमने पैन लेना है, इसमें 1 से 1.5 कप हमने ऑयल ऐड कर लेना है। फ्लेम मीडियम रखिएगा और इस तरह से इसमें चिकन पकोड़ा हमने ऐड करना है। चिकन पकोड़े को आपने हमेशा फैला के ऐड करना है, नहीं तो वो गोल मटोल से अजीब से चिकन पकोड़ा बनता है। रेस्टोरेंट वाली लुक नहीं रहती, वो घरेलू सी लुक बन जाती है। इस तरह से आपने इसको फैला के ऐड करना है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ अच्छी लगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ मौजूद हैं। आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप मेरे चैनल पर आएँ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें। आपको पता है इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। 1 से 1.5 मिनट बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। अगर हम इससे पहले 10 से 15 सेकंड में ही इसकी साइड चेंज करने लग जाते हैं तो जितनी भी इसकी कोटिंग होती है वो एक तो हिल जाती है, ख़राब हो जाती है या थोड़ी सी उतर जाती है। तो वो अच्छी वाली लुक जो आप परफेक्ट वाला पकौड़ा बनाएंगे ना, तो वो वाली लुक नहीं फिर इसकी बनती। परफेक्ट वाली लुक चाहिए तो आपने इसको 1 से 1.5 मिनट बाद ही इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए माशाल्लाह 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं दूसरी साइड से इसको कुक होते। अब हमने फ्लेम को वेरी लो कर लेना है ताकि अंदर तक बिल्कुल हमारा चिकन पकोड़ा बने और जितना भी चिकन के अंदर पानी है वो सारा रिलीज़ हो जाए और परफेक्ट वाला क्रिस्पी चिकन पकोड़ा बने। गैस चली गई है तो बाकी जो फ्राई का काम रहते हैं वो हम सिलेंडर पे कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक, कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है ना, जितने भी मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं। आइए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी मैंने इसकी गार्निश की है, इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आपने इस तरह से प्लेट बना कर ज़रूर सर्व करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।